हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज की कुछ सेवाओं के बारे में अध्ययन किया था। वह थी पेडिक्योर, मैनिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग। तो आइए इस वीडियो में हम अगली सेवाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लीनअप से। फेस क्लीनअप। फेस क्लीनअप के लिए हम फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। फेशियल करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। फेशियल करने से पहले हमें त्वचा के बारे में पता होना चाहिए कि त्वचा ऑयली या ड्राई या नॉर्मल है, क्योंकि त्वचा के अनुसार ही फेशियल किया जाता है। अगर त्वचा ऑयली है तो हमें अच्छी क्रीम का प्रयोग करें, जैसे पपाया और शहनाज, तथा वो क्रीम जिसमें ऑयल ना हो उसका प्रयोग करें। ड्राई स्किन के लिए शहनाज, बायोटेक और पपाया से मसाज करें। नॉर्मल स्किन के लिए फ्रूट क्रीम या ओलिविया क्रीम का इस्तेमाल करें। अगर त्वचा ज़्यादा झुर्रियों वाली हो तो थर्मोफेशियल का प्रयोग करना चाहिए। फेशियल करते समय मेन मसाज 2 बार अवश्य करें। फिर हर स्टेप के बाद मेन मसाज को दोहराते जाएं। फेशियल के प्रकार इस प्रकार से हैं: पैडिंग, पिचिंग, नीडिंग, सीजरिंग, आई मसाज, लिफ्टिंग द स्किन। आइए जानते हैं फेशियल करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। फेशियल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार से है: क्लिनजिंग मिल्क, कोल्ड क्रीम, एस्टेंजेंट, स्टीमर, टॉवल, हैंड कवर, फेस पैक, ब्लैक हेड रिमूवर, कॉटन और वाइब्रेटर। आइए जानते हैं इसकी विधि। फेशियल 25 साल के बाद ही करवाया जाना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक त्वचा को ज़्यादा क्लीन की ज़रूरत नहीं होती है। 25 से 35 साल तक फेशियल महीने में 1 बार अवश्य करवाना चाहिए और 35 से 45 के बीच में महीने में 2 बार फेशियल करवाना चाहिए। और जब 40 से 60 की उम्र हो जाती है तो महीने में फेशियल 4 बार करवाना चाहिए, यानी सप्ताह में 1 बार। सबसे पहले त्वचा को देखें। अगर पता न चले तो ग्राहक से पूछें कि आपकी त्वचा ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है। उसी के अनुसार फेशियल करें। क्लिनजिंग मिल्क को कॉटन पर लेकर उसे चेहरे की क्लिनजिंग करें, और यदि किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेहरे की क्लीनिंग के लिए क्लींजर का इस्तेमाल करें। क्लीनिंग के बाद स्क्रब करें। स्क्रब 5 से 7 मिनट ही करना चाहिए, इससे अधिक नहीं। इसके बाद क्रीम से मसाज करें। क्रीम मसाज 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए। इससे न तो कम समय और न ही क्योंकि ज़्यादा मसाज से त्वचा लटक सकती है, जो कि पैक लगाने से भी ठीक नहीं होती। अगर चेहरे की मसाज 25 मिनट की है तो बैक मसाज 5 से 7 मिनट अवश्य करें, इसलिए टाइम हमेशा नोट रखें। मसाज करने के बाद स्टीम त्वचा के अनुसार लेनी चाहिए। अगर त्वचा तैलीय है तो 2 मिनट तक स्टीम ले। अगर त्वचा नॉर्मल है तो 1 से 1.5 मिनट तक स्टीम। अगर किसी की त्वचा ड्राई है तो बहुत कम टाइम के लिए स्टीम देनी चाहिए। इसके अलावा टॉवल स्टीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टीम देने के बाद ब्लैक हेड रिमूवर से ब्लैक हेड रिमूव करें। ब्लैक हेड निकालने के बाद एस्ट्रिंजेंट लोशन ज़रूर लगाएं। इसके बाद फेस पैक लगाएं। पैक लगाने के बाद बात नहीं करनी चाहिए और आँखों के ऊपर गुलाब जल के फाहे या खीरे के छोटे छोटे टुकड़े रखें, जिससे आँखों को आराम व ठंडक मिले। पैक सूखने के बाद उसे वापस गीले स्पंज से गीला करके पैक उतारें। पैक उतारने के बाद हल्का क्रीम चेहरे पर मसाज करें। फेशियल करने के बाद 2 दिन तक साबुन का प्रयोग न करें, क्योंकि चेहरे पर फेशियल का ग्लो 2 दिन के बाद ही आता है। फेशियल करने से आपका चेहरा खिला खिला और चमकदार नज़र आता है और इसी के साथ चेहरे में एक ग्लो आता है और चेहरे के रक्त संचरण में सुधार आता है। तो आइए जानें फेस क्लीनअप के फ़ायदे। डेड स्किन और धूल मिट्टी को चेहरे से साफ़ करता है। चेहरे के साथ साथ गर्दन को भी साफ़ करता है। इससे पोर्स क्लीन और छोटे हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में होता है सुधार। रिंकल्स से लड़ने में मदद मिलती है। दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे का स्ट्रेस कम हो जाता है। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से मिलता है छुटकारा।
फेस क्लीनअप से हमारा चेहरा सुंदर व आकर्षक हो जाता है, इसलिए फेस क्लीनअप करवाना चाहिए। तो यह था हमारा फेस क्लीनअप। अब हम पढ़ेंगे मेकअप के बारे में। मेकअप चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन चेहरे पर लगाने की एक प्रक्रिया है। लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, मस्कारा, फाउंडेशन, लिप ग्लॉस, लिप बाम, क्लींजर, फेस पाउडर आदि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं मेकअप के लिए। तो आइए जानते हैं मेकअप करने से पहले त्वचा को कैसे पहचाना जाता है। त्वचा की पहचान, सबसे पहले त्वचा देखें। अगर त्वचा तैलीय हो तो एस्ट्रिंजेंट लोशन से साफ़ करें और शुष्क हो तो क्लींजिंग से साफ़ करें। फाउंडेशन फेस कोट बनाना। अगर रंग गोरा या गुलाबी हो, एक भाग स्किन कलर, एक भाग पिंक कलर और एक भाग गोल्ड क्रीम से गले से लगाना शुरू करके पूरे चेहरे पर कानों सहित और गर्दन के पीछे भी लगाएं। साधारण त्वचा। यदि रंग साधारण हो तो 2 भाग स्किन कलर, 1 भाग गोल्ड क्रीम पूरे फेस, गर्दन व कानों के पीछे लगाएं। सांवली त्वचा। अगर रंग सांवला हो तो 1 भाग डार्क कलर फाउंडेशन, 1 भाग गोल्ड क्रीम या रोज़ वाटर मिलाकर लगाएं। यदि ज़्यादा गर्मी हो तो रोज़ वाटर मिलाकर लगाएं। यदि फंक्शन रात के समय हो तो 2 कोड लगाएं, क्योंकि रात के समय ज्वेलरी अधिक होने पर मेकअप हल्का दिखता है। मेकअप होने पर रुई से हल्का हल्का फैलाना चाहिए। अब फाउंडेशन को ज़्यादा देर तक टिकने के लिए रोज़ वाटर का रुई पर लेकर मुंह पर फैलाएं। इसके बाद 5 मिनट रुई पर कॉम्पैक्ट लगाएं ताकि कॉम्पैक्ट अपना बेस बना ले। आँखों का मेकअप। आँखों का मेकअप करते समय अगर आँखों के आसपास डार्क साइड हो या त्वचा सांवली हो तो रुई पर थोड़ा सा सफ़ेद पाउडर या कवर स्टिक लगाएं, फिर रुई से हल्का सा साफ करें। अब आँखों पर ब्रश के द्वारा लिपस्टिक की लाइन लगाकर थोड़ी सी क्रीम अंगूठे पर लेकर फैलाएं। अगर अधिक फैल जाती है तो ऑरेंज स्टिक पर कार्टन फैलाकर हटाएं। आई मेकअप करते समय ध्यान रहे कि यदि आंखें बड़ी हैं तो उन्हें छोटा करने के लिए 3 शेड का प्रयोग करें, जैसे कि सबसे ऊपर गोल्डन या सिल्वर कलर का शेड लगाएं। यह आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए होता है। उसके बाद रिम पर ब्लू या ग्रे कलर की हल्की लाइन लगाएं और अंगूठे के आगे वाले हिस्से से फैलाएं। अब इसके बाद लिपस्टिक या ड्रेस से मैच करता हुआ तीसरा शेड लगाएं। उस शेड को पूरी आंखों पर अच्छे से फैलाएं। अब यदि आंखें छोटी है और आकार बड़ा देना है तो उसके लिए जैसा कि हम लिख चुके हैं कि सबसे पहले गोल्डन या सिल्वर कलर का शेड लगाएं। उसके बाद पूरी आंख पर ड्रेस या लिपस्टिक के साथ मैच करता हुआ शेड लगाएं। आप पलकों के पास ड्रेस के साथ वाला शेड हल्का सा लगाएं। आई मेकअप करते समय आई शेडो लगाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपकी आंखें की पलकें अधिक घनी है तो आप पलकों पर मस्कारा एक ही कोड लगाएं। यदि पलकें काफ़ी घनी है तो मस्कारा की 2 या 3 परतें लगाएं। इस प्रकार द्वारा किया गया मेकअप आंखों को आकर्षक और सुंदर बनाता है। और आंखों के मेकअप करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारे चेहरे पर कितना असर पड़ता है। आंखों का मेकअप करने से आंखें बहुत सुंदर लगती। हेयर डू। बाल बनाने के प्रकार। हेयर स्टाइल एक ऐसा तरीका है जिसमें बालों को स्टाइल किया जाता है। इससे व्यक्ति का सौंदर्य और फैशन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी माना जाता है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें बालों को स्टाइल देने के लिए कई तरह की कंघियों का उपयोग किया जाता है। ब्लो ड्रायर और प्रसाधनों, हेयर जेल आदि बालों के तरीके को बनाने को हेयर डू और हेयर ड्रेसिंग भी कहते हैं। बालों को बनाने के लिए इनका उपयोग भी होता है, जैसे हेयर बैंड, क्लिप्स, पिन इत्यादि। वैसे तो बालों को स्टाइल देने के लिए कई तरीके तथा कई प्रकार होते हैं, जैसे शादी समारोह के लिए और कई तरह के प्रसंगों के लिए तरह तरह से बालों को स्टाइल किया जा सकता है। आइए जानते हैं हेयर स्टाइल के फ़ायदे। एक अच्छे हेयर स्टाइल से चेहरा भी अच्छा दिखता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है।
एक अच्छे हेयर स्टाइल से अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो एक अच्छे बालों को हेयर स्टाइल देने के लिए बालों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं बालों की देखभाल। बालों को नियमित रूप से तेल की मालिश करें। बालों को समय समय पर ट्रिमिंग करवाएं ताकि दो मुँहे बाल न हो। लंबे सफ़र जाते समय सिर को टोपी या स्कार्फ से ढक लें। गीले बालों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसलिए गीले बालों में कंघी ना करें। टेढ़े मेढ़े टूटे हुए दांतों वाली कंघी से कंघी ना करें। समय समय पर बालों को कंडीशनिंग करें। हेयर स्प्रे, ड्राई रोल, सेटिंग कर्लिंग रॉड, इलेक्ट्रॉनिक रॉड का प्रयोग कम ही करना चाहिए। बालों को धोने के बाद तौलिए से रगड़कर ना सुखाएं। बालों को धोने के लिए अधिक गर्म पानी का प्रयोग ना करें। बहुत सारे भोजन शरीर के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी हानिकारक है। यदि बाल कटाएं तो चेहरा और उम्र का ध्यान अवश्य रखें। प्रोटीन का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। यदि बालों में जुएं पड़ जाए तो जल्द ही निकालें, नहीं तो इससे आपके बाल खराब भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम बालों के लिए किस टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक में हम 2 प्याले खौलते हुए पानी में 2 चम्मच मेहंदी पाउडर और 2 चम्मच मेहंदी को मिलाने के बाद यह मिश्रण बाल को धोने के लिए प्रयोग करें। 2 प्याले पानी में 2 बड़े चम्मच सिरका घोलकर बालों में लगाएं। इससे बालों की जड़ें मजबूत हो। 2 मुँहे बालों के लिए बालों का अत्यधिक शुष्क होना 2 मुँहे बालों का कारण होता है। ऐसी अवस्था में बाल नीचे से काट दो तो 2 मुँहे बालों का समस्या का समाधान हो जाता है और इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अगर इस समस्या का समाधान समय पर ना किया जाए तो यह बालों की जड़ तक पहुंचकर बालों को कमज़ोर बना देता है। आइए जानते हैं इसका उपचार। सबसे पहले बालों का रूखापन समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि बाल और अधिक खराब ना हो। निम्न प्रकार से बालों की सफाई करें। सप्ताह में 2 बार गुनगुने नारियल, बादाम या जैतून के तेल मिलाकर मालिश। मुँहे बालों के लिए पार्लर में जाएं और 2 मुँहे बालों को कर्लिंग करवाएं। 2 या 3 बार ऐसा करने से 2 मुँहे बाल समाप्त हो जाते हैं। तेज धूप और हवा में बाल खोलकर नहीं घूमना चाहिए। यह था 2 मुँहे बालों के लिए उपचार। अब मेहंदी। हाथों व पैरों को सजाने के लिए एक कला है। इससे प्रकृति पौधे से मेहंदी बनाकर हाथ और पैरों में डिज़ाइन लगाया जाता है जो त्वचा लाल रंग से रंगते हैं। मेहंदी का पेस्ट हीना के पत्तों से बनाया जाता है। इस कंडीशनिंग गुण होते हैं। यह बालों को रंगने के काम भी आता है। कोन बनाने का तरीका। कोन बनाने के लिए सेलोफिन पेपर लें, उसे चौरस काट लें। उस चौरस सेलोफिन के आमने सामने वाले 2 कोनों को पकड़कर काट लें। ऐसा करने से आपके पास 2 तिकोने सेलोफिन पेपर हो जाएंगे। अब एक तिकोना सेलोफिन को लें और इसके 2 कोनों को अपनी ओर रखें। एक कोन को बीच वाले कोन के साथ रखें और उसे अंगूठों और उंगली की सहायता से घुमाते हुए कोन बनाएं। इस प्रकार 3 बार घुमाएं। इस प्रकार आपका कोन तैयार है। अब इसमें मेहंदी डालकर ऊपर से रबर बैंड से बांध लें और फिर कैंची की सहायता से हल्की सी नोक काट। मेहंदी खरीदते समय ये ध्यान रखें कि मेहंदी की कीप पुरानी न हो। मेहंदी लगाने से पहले महीन कपड़े से छान लें। इससे ऐसा होगा कि जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उसे बनाने में आपको सहायता होगी। मेहंदी लगाने से पहले लौंग का तेल लगाएं और उसके बाद मेहंदी लगाएं और मेहंदी सूख जाने के बाद चीनी और नींबू का रस मिलाकर लगाएं, जो मेहंदी का रंग अच्छा देता है। मेहंदी लगाने के फ़ायदे। बालों के लिए एक अच्छा कंडीशनर मेहंदी बालों को कंडीशनिंग करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालों को लंबा करने में मदद करती है और रूसी को दूर करती है। बालों को रंगने का प्राकृतिक रूप है और बालों को मजबूत बनाती है। मेहंदी शरीर में शीतलता बनाए रखती है और इसी को देखते हुए औषधीय गुणों में भी शामिल किया जाता है।
मेहंदी लगाने से मानसिक तनाव, बुखार या सर दर्द भी दूर होता है, इसलिए औषधि में भी गिना जाता है। खून साफ करने के लिए मेहंदी को औषधि के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द या माइग्रेन जैसी परेशानियों के लिए भी मेहंदी बेहतरीन है। यह था मेहंदी के